नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 की पहली कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अभ्यास करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कविता रैदास द्वारा लिखी गई है। रैदास की बात करें तो रैदास जी का जन्म सन 1388 ईस्वी सन में हुआ था। इनका निधन सन 1518 ईस्वी सन में हुआ था, ऐसा अनुमानित है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। रैदास के पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद इनके हमें प्राप्त होते हैं। कविता की बात करें तो इस पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ, आपकी निकटता चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। प्रस्तुत कविता में संत रैदास प्रभु के निकट रहना चाहते हैं और उनके दास बनकर रहना चाहते हैं। उनकी दास भक्ति इस कविता में हमें देखने मिलती है। कविता इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चाकी अंग अंग बात समानी। चंदन एक सुगंधित पदार्थ है। पानी यानी कि जल, बास यानी कि गंध, बू। मगर जब प्रभु जी की बात आती है तब ये बास का मतलब सुगंध होता है। रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो यानी कि आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, और जिसकी अंग अंग बात समानी, जिसकी सुगंध है अंग अंग में समाई हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास ने कहा है कि हे प्रभु, आप चंदन के समान सुगंधित हो और मैं पानी के समान हूँ। मगर जैसे चंदन से पानी मिलता है, चंदन को पानी के साथ घिसने पर वो सुगंधित हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके साथ रहकर मैं भी सुगंधित हो गया हूँ और जिसकी बात सुगंध मेरे अंग अंग में समाई है। अर्थात प्रभु के साथ रहने के बाद रैदास को चंदन जैसी प्रतीति होती है। कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। घन यानी बादल, मोरा यानी मोर, चितवत यानी देखना, चंद यानी चांद। चकोर एक पक्षी है जो तीतर जैसा दिखता है और हमेशा चंद्र की ओर देखता रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप घनबन है और मैं मोर हूँ। जैसे चंद्र यानी कि चंद्रमा को चकोर देखता रहता है, वैसे ही हम दोनों का रिश्ता है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल है। बादलों को देख के जैसे मोर खुश होता है, वर्षा ऋतु में नाचने लगता है, ठीक वैसे ही आपको देखकर मुझे खुशी प्रतीत होती है। हम दोनों का रिश्ता चांद और चकोर के जैसा है। कहा जाता है कि चकोर है वो हमेशा चंद्र की ओर देखता रहता है, तो हे प्रभु, मैं भी हमेशा आपको ही देखना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता भी घनबन और मोर के जैसा और चांद के चकोर जैसा है। फिर वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, चाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक यानी दिया, बाती जो रुई से बनती है जिससे दीपक जलता है उसकी बात है। ज्योति यानी ज्योत, बरई यानी जले, दिन राती यानी दिन रात। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं बाती हूँ, जिसकी
ज्योत दिन रात जलती रहती है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि दीपक जलता है मगर उसके साथ रुई की बाती होती है तभी दीपक जलता है, तो रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका और मेरा रिश्ता दीपक और बाती की तरह है, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। मगर दीपक तभी जल सकता है जब साथ में रुई की बाती हो, और इन दोनों के साथ में होने से ही सबको प्रकाश मिलता है। हे प्रभु, आपका और मेरा रिश्ता दीपक और बाती की तरह है, जो दिन रात रहता है, अटूट है। फिर वे कहते हैं कि प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। मोती चमकदार होता है। मोतियों की माला देखने पर सबको मोती नजर आते हैं, मगर मोती को जोड़ने वाला धागा है, उसका भी अपना महत्व है। सोना एक अमूल्य पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, और सुहागा है, वो भी एक तरह का खनिज पदार्थ है। हम कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो वही बात इन पंक्तियों में कवि ने दर्शाई है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मोतियों में पिरोया हुआ धागा हूँ। आप मोती है, आपकी चमक दिखती है, तो मैं उसके साथ रहने वाला पिरोया धागा हूँ, उनको पिरोने वाला धागा हूँ। हम दोनों का रिश्ता सोने पे सुहागे जैसा है। जैसे सोने से सुहागा मिलता है तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, तो आपके साथ निकटता पाने से मेरा मान और बढ़ जाता है, मेरी भक्ति और बढ़ जाती है। मैं सोने पे सुहागे जैसी प्रतीति महसूस करता हूँ। फिर वे कहते हैं कि प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी यानी स्वामी जो हमारे मालिक है, उसकी बात है। दासा यानी दास। प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप स्वामी हो और मैं दास हूँ, और मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हमेशा आपका दास रहना चाहता हूँ और आप हमेशा मेरे स्वामी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। यानी कि जो दास्य भक्ति की बात है वो रैदास ने बताई है, और वे इसमें ही अपना सर्वस्व मानते हैं। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी प्रभु का दास बनकर ही बितानी है, और इसमें ही इनकी खुशी है। इस तरह कवि रैदास ने प्रभु के प्रति जो अपनी भक्ति है, अपना जो लगाव है, वो चंदन और पानी, घनबन और मोरा, चांद और चकोर, दिया और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा और स्वामी और दास, इन उदाहरणों के द्वारा प्रकट की है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा रैदास ने अपनी भक्ति भावना दृढ़ तरह से प्रभु के समक्ष रखी है, और उनका दास बन के ही उन्हें खुशी मिलती है, यह बात दर्शाई है। यहाँ हमारी कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पूर्ण होती है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगी। अगर ये आपको पसंद आए तो आप हमारी दोनों चैनल एकलव्य एजुकेशन और हेतल ठक्कर एड्यूवर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आभार।